नमस्कार। आज हम फिर से बात करेंगे नया घोड़े खरीदना है हमको तो क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पिछली बार पार्ट 1 में हमने बात की कि हमारे पास जगह होनी चाहिए और पैसों की व्यवस्था होनी चाहिए, आदमी रखने की और दाने-चारे की सब व्यवस्था हमको करनी चाहिए। तो समझ लीजिए अपने पास सब व्यवस्था है, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है और हमको घोड़ा रखना है तो शौक है आपको, तो शौक की भी अपनी बात हुई कि हर एक का अलग-अलग इंटरेस्ट होता है। तो अगर आप फिज़िकली कैपेबल है और कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आपको घोड़ा लेने से पहले हॉर्स राइडिंग सीखनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है क्योंकि हॉर्स कीपिंग और हॉर्स राइडिंग बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि अगर आप कोई राइडिंग स्कूल में हॉर्स राइडिंग सीखते हैं, तो आपको उस घोड़े के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा कि घोड़े को कैसे हैंडल करते हैं और वो सब। हॉर्स राइडिंग आप अगर सीखें तो वो अच्छी बात है और हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए हमको क्या करना है? हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए आप जहाँ कहीं भी रहते हो, नज़दीक में जो कोई भी राइडिंग क्लब है वो आप जॉइन कर लीजिए और राइडिंग क्लब में जॉइन करने के बाद कम से कम 3 महीना आप रेगुलर रूटीन में रेगुलर राइड करें। तो क्या है कि आप रेगुलर राइड करने से आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर आपके आजू-बाजू में नज़दीक में कोई राइडिंग क्लब नहीं है, तो कोई दोस्त वगैरह घोड़े रखते हैं आपके आजू-बाजू, तो आप वहाँ जा सकते हो और उनसे बात करके उनके घोड़ों पे भी आप थोड़ा बहुत राइड कर सकते हो। या फिर आपको कोई कोचिंग कैंप लग रहा है कोई राइडिंग क्लब में, तो वहाँ पर 1 हफ्ता, 15 दिन ऐसा कोचिंग कैंप भी लगता है, तो वहाँ पर भी आप जाके सीख सकते हो। घोड़े के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके नज़दीकी कोई भी घोड़ा वाला है, तो उसके पास जाके आप बैठ सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो। जनरली घोड़े में हर कोई आपको अच्छा वेलकम देता है घोड़े के लिए और स्पेशली कोई नया है तो उसको सिखाने के लिए या फिर उससे जानकारी देने के लिए हर कोई वेलकमिंग गेस्चर रखता है। तो ये थोड़ा आप देख लें। बाकी अगर राइडिंग क्लब आपके नज़दीक में है और आपने राइडिंग चालू कर दिया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और आप रूटीन में रेगुलर राइड करते हो तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाद में दूसरी एक बात है कि आप शुरुआत में सीखते हैं तो सीखे हुए घोड़े पर आप बैठते हो तो अच्छी बात है और एक बार आपने सीख लिया, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, तो अलग-अलग घोड़ों पे आप राइड जैसे करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नए-नए घोड़े पे आप बैठेंगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा नए घोड़े का। जैसे हम आदमियों में होता है कि हर एक आदमी का अलग-अलग स्वभाव होता है, वैसे ही घोड़े का भी है। हर एक घोड़े का अलग-अलग स्वभाव रहता है, उसको राइड करने के लिए अलग-अलग तरीका एक जैसा ही होता है कि ऊपर बैठ गए, राइट खींचा तो राइट हो गया, लेफ्ट खींचा तो लेफ्ट पे गया, दोनों साथ में खींचे तो खड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर धीरे-धीरे जैसे आप उसके कॉन्टैक्ट में आओगे हॉर्स के और राइड करते हो तो आपको कनेक्शन भी महसूस होगा, घोड़े के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा और हॉर्स को कैसे हैंडल करते हैं वो सब आपको सीखने को मिलेगा। तो घोड़ा खरीद के ही आप एकदम से लेके आ गए और आपको मालूम नहीं है राइडिंग क्या होता है, घोड़े को कैसे हैंडल करना होता है, तो थोड़ा बहुत आपके लिए दिक्कत रहेगी और उसमें क्या होता है आप डिपेंडेंट रहेंगे। आपके जो कोई भी केयरटेकर है, उनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे। तो आप खुद लेकर घोड़ा आते हो और खुद सीखे हुए हो थोड़ा बहुत, आपको जानकारी है कि कैसे हैंडल करते हैं, उसको खान-पान का क्या देना रहता है उसको, वो थोड़ी बहुत आपको जानकारी होगी, तो आपके लिए अच्छा है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि घोड़ा लेना है तो उससे पहले हॉर्स राइडिंग आप सीखते हो तो अच्छी बात है और हॉर्स राइडिंग में भी 2 प्रकार के राइडिंग होती है हमारे वहाँ। एक ट्रॉट कैंटर बोलते हैं, जैसे जनरली राइडिंग क्लब में वही सिखाते हैं जिसको घोड़े की नेचुरल चाल बोलते हैं और दूसरा रेवाल है, छोटी रेवाल, बड़ी रेवाल, ऐसे रेवाल चलते हैं घोड़े। और देसी हमारे रूरल एरिया में लोग रेवाल ही ज़्यादातर चलाते हैं। तो आपका इंटरेस्ट जिसमें है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रोफ़ेशनल
राइडिंग क्लब ज्वाइन करें तो अच्छा है। अगर आपके आजू बाजू में राइडिंग क्लब नहीं है तो आप किसी भी दोस्त के घोड़े के ऊपर बैठ सकते हैं और राइड कर सकते हैं, भले ही वो रेवाल चाल वाला हो कि ना हो। तो एक मेन चीज़ क्या है कि आप घोड़ा ले लेते हो तो आपकी एक जवाबदारी बन जाती है, वो आपका लायबिलिटी हो जाती है कि भाई इसको रखना है, उसको संभालना है। राइडिंग आती है आपको तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और दूसरा कि आप कितनी भी बातें कर ले या फिर कितने भी आप वीडियोस देखे, कुछ भी आप कोई आपको सिखा रहा है तो बोल के जितना भी सिखाएगा उससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जब तक आप घोड़े के ऊपर बैठ के नहीं सीखते राइडिंग, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हॉर्स राइडिंग आप देख लीजिए और हॉर्स कीपिंग देखिए, वो बहुत ही आपका टाइम लेने वाला शौक है और उसमें पैसा भी उतना खर्च होता है। और घोड़ा अगर ले लिया है तो हमको राइडिंग क्लब है या फिर कोई स्टेबलिंग फैसिलिटी है तो उधर हम रख सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है और आपको एक घोड़ा रखना है तो उसमें केयर टेकर का खर्चा आपको ज़्यादा लगता है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि कोई राइडिंग क्लब है तो क्या ग्रुप में आपका शौक भी बढ़ेगा, अच्छा ग्रुप है तो ये सब चीज़ें थोड़ी आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा मेन कि आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये घोड़ा आखिरी घोड़ा है, और थोड़ा टाइम लेके घोड़ा ढूंढना और थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन दिमाग में रखना। और इतना भी नहीं रखना है कि हम घोड़ा ही ना ले सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग और ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो घोड़ा नहीं रख पाते फिर। आज की तारीख में सब ऐसे ही बोलते हैं कि ये तो अभी घोड़ों का टाइम ही नहीं है, पर ये शौक की बात है। पहले के ज़माने में ज़रूरत थी, आज के टाइम पे अभी ये शौक है तो लोग रखते हैं। और अच्छी बात है जितना लोग घोड़ा रखते हैं और जिनको शौक है रखे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए घोड़ा रखने के लिए भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा कैलकुलेशन करते रहते हैं तो फिर हमारा दिमाग उसमें ही अटक जाता है और हम घोड़ा लेने के लिए देरी हो जाती है, फिर टाइम चला जाता है, हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत टाइम हो गया। तो मेन मेन चीज़ें आप देख लिए, आपका बजट एक आप फिक्स करें, जगह का आप फिक्स करें। जगह में कैसा होता है, खुद की जगह हो सकती है, किसी दोस्त की हो सकती है, या फिर कोई आप कोई पहचान वाले हो उनसे आप भाड़े पे जगह ले सकते हैं, या फिर कोई स्टेबलिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पर आप घोड़ा अपना स्टेबल कर सकते हैं। तो इतने ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से सोचिए, ढूंढिए। और आपका शौक है, आपको ही करना पड़ेगा, किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मुझे ढूंढ के देगा, ये करके देगा। वो आपको रेगुलर फॉलो अप लेना है किसी से भी और आपको अपने हिसाब से भी सोचना है कि भाई मेरा बजट क्या है। चलो कोई दोस्त आपको बोल देगा ये ले लो, इतना है ये वो, पर आपका बजट आपको ही डिसाइड करना चाहिए। और जगह की मैंने आपको बात बताई कि दो चार ऐसे हम कर सकते हैं कि ये जगह है। और कोई एक घोड़ा रखते हो तो स्टेबलिंग फैसिलिटी में रखो तो अच्छी बात है। फिर क्या है, उसमें आपको कोई केयर टेकर का ध्यान नहीं रखना पड़ता, कोई चारा लाने का, टाइमिंग का, वो सब नहीं देखना पड़ता। और अपने हिसाब से अपने टाइम पे आप जा सकते हो, जो जो स्टेबल मैनेज करते हैं वो भाई वो लोग सब देख लेते हैं। और रेगुलर विजिट आपको करनी पड़ेगी घोड़े के अंदर। आप घोड़ा खरीद के लाए और आप फिर हफ्ते में एक दो बार मिनिमम आपके घोड़े के पास जाए, वो अच्छा रहेगा। और घोड़े के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस इतनी बात थी। तो आप अगर पहले नया घोड़ा लेने की सोच रहे और पहली बार घोड़ा ले रहे तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू।